स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप, उससे अच्छा। बुक से बता रहे हैं, स्क्रीन शेयर करेंगे तो जब कंटेंट उसके हिसाब से बताएंगे तो स्क्रीन शेयर कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ नहीं है आपके पास सर? पीडीएफ शेयर कर चुका हूं मैं सबका, फिर से कर दूंगा। तो जल्दी लाओ भाई क्लास। दो नहीं यार जल्दी। बैठो ना क्लास में, लाओ। नीचे जाके कोई ले आओ, नीचे मिलता होगा लाइब्रेरी में, ले आओ जल्दी फटाफट। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में क्या पढ़ाई हुई थी? बातचीत बंद, कीप साइलेंट, ऑल ऑफ सिस्टम ऑफ एमाइंस। क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? क्या हुआ था तुम लोगों को पता है पिछले क्लास में क्या हुआ था? आने दो 2 मिनट रुक जाओ तुम लोग, बस बुक आ रहा है। एमआईएस कब तक खत्म हो जाएगा सर? सब लोग क्लास आ जाओ तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा, सारे बच्चे आ जाओ तब। लेकिन जो स्थिति है, तो एग्जाम शुरू हो गया, हमको लगता है कब तक आओगे तुम लोग पूरी क्लास, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। 3 तारीख को आएंगे, एग्जाम है। क्या कहे? 3 को एग्जाम है। कोई बच्चा बुक ही नहीं लाए हो? कोई पढ़ने वाला नहीं है, सब ऐसे ही आ जाता है। हम शेयर करें सर बुक से? हाँ, ऑफिस पिछले, सुन लो, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ, नहीं, पिछले लेक्चर में ऑफिस, ऑटोमेशन। हाँ, शांत हो जाओ, हाफ आवर ऐसे बर्बाद हो गया प्लीज। हाँ, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑफिस ऑटोमेशन की पढ़ाई की थी। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब ये हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल लिसन प्लीज केयरफुली, कि ऑल वर्क बी डू थ्रू द टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? एमआईएस में। और ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब एवरी वर्क, एवरीथिंग कम्स थ्रू द टेक्नोलॉजी, कम्स थ्रू द चैनल, कम्स थ्रू द combination of hardware, software and all the resources। अब आप लोग लिखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन लिखिए। व्हाट आर द नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन? हाँ, बात सुन, शांत हो। व्हाट आर द नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन की क्या जरूरत है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी, व्हाट आर द नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन? सर ऑफिस ऑटोमेशन है क्या सर पहले?
ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब आपका जो काम, आपका जो वर्क पेन और पेपर के मदद से हो रहा था, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन कंप्यूटराइज मैनर, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन मशीन, एवरी वर्क कंट्रोल्ड बाय द मशीन, एवरी वर्क डन बाय द मशीन। पहले हम लोग को कोई भी काम करना पड़ता था, बैंक में, रेलवे में, कोई भी काम करते थे तो ह्यूमन रिटेन काम होता था, टिकट भी हाथ से बनता था, रेलवे में, एयरलाइंस में, कॉलेज में, स्कूल के बच्चों की फीस भी कटती थी स्कूल में तो हाथ से लिखकर बढ़ती थी। अब क्या है, कंप्यूटराइज, एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर। बैंक इंटरेस्ट भी आपको पे कर रहा है तो आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बैंक क्लर्क इज नॉट कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, बट कंप्यूटर्स विल ऑपरेट बाय ह्यूमन ना। यस, कंप्यूटर्स इज कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। आप सोचो कोई इंसान अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट किया 10,000 और उसे 10 इयर्स के बाद पैसा निकालना है, अगर ह्यूमन कैलकुलेट करेगा तो कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और कंप्यूटर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड में करके बैठ जाएगा। पहले जो प्रॉब्लम्स आती थी हर चीज में, ऑफिस में जो किचकिच वाला माहौल था, उसको ऑफिस ऑटोमेशन के माध्यम से दूर किया गया, ऑफिस ऑटोमेशन के माध्यम से दूर किया गया। अब हम पूछ रहे हैं नीड फॉर, व्हाट आर द नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, लिखिए सब लोग। हाँ सुनो यार, हाँ ये लिखो, नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन। हाँ हीरो, यस सर, लिखो, एग्जाम का तैयारी बाद में करना। नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन लिखिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू राइट। यस सर, बोलिए ना। फॉर ऑफिस ऑटोमेशन लिखो। There are many essential requirement of today's office environment. Need for office automation. There are many essential need for office automation. Automatic जो करते हैं, office automation. Essential of. There are many essential, मतलब आवश्यक, there are many essential requirement of today office environment. Requirement of today's office environment. पहले के जमाने में क्या हुआ, बेंच और चेयर लगा दिए, काम आपका शुरू हो गया। आप टुडे ऑफिस एनवायरनमेंट, पहला पॉइंट लिखिए, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। टू रिड्यूस, फर्स्ट पॉइंट लिखो, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेकेंड पॉइंट लिखिए, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑफिस टास्क। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑफिस टास्क। थर्ड पॉइंट लिखिए, टू प्रोवाइड, टू इंक्रीज द, सेकेंड पॉइंट, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑफिस टास्क। थर्ड पॉइंट लिखिए, टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। फोर्थ पॉइंट लिखिए, टू प्रोवाइड, इधर ध्यान दो, फोर्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, टू द मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, टू प्रोवाइड बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू कम्युनिकेशन। टू प्रोवाइड, फिफ्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड बेस्ट एंड फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप सुन लो यार, बाद में दोस्ती कर लेना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड।
जब एक कंप्यूटर लग जाता है, कंप्यूटर एक से ज्यादा आदमी का काम करता है कि नहीं? तो जहां किसी भी ऑफिस में 4 लोगों की जरूरत है, तो थोड़ा सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव 1 लोग का कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? कंप्यूटर का कॉस्ट बढ़ेगा ना सर? पढ़े लिखे लोग के लिए पोस्ट बढ़ेगा, जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है, जिनको नहीं उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। सेकेंड, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑफिस टास्क। ऑफिस में जो भी टास्क हो रहा है, पेन पेपर पे होने में डिले लग जाता है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? यहाँ कुछ काम किया, आपको भेजना है किसी जगह, डॉक्यूमेंट ईमेल के द्वारा भेज दिए, और किसी को अगर रजिस्टर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, फाइल ले जाना है, तो आदमी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। रात में 12 बजे कोई नहीं मिलेगा अगर आपको अर्जेंट आ गया कुछ भेजने के लिए, लेकिन मेल पे आप बैठे बैठे लैपटॉप या मोबाइल से घर भेज सकते हैं, है कि नहीं? रात में आप जाने से बचोगे। बारिश हो रही है, आप कहोगे यार फाइल शाम में भेज देंगे, सुबह भेज देंगे, दोपहर भेज देंगे। खूब बारिश हो रही, खूब ठंड है, लेकिन मेल से भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क आ जाता है सर, जो टास्क था वो इंक्रीज हो गया, एफिशिएंसी हुआ कि नहीं? थर्ड पॉइंट, टू बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। आज ऑफिस ऑटोमेट हो गया, सुन लो, रेलवे ऑटोमेट हो गया, आप घर बैठे टिकट बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ट्रेन का लोकेशन कहाँ है। रेलवे ऑटोमेशन हुआ तब तो आपको पता चल रहा है ट्रेन में कितनी सीटें खाली है, कितनी सीटें थर्ड एसी में खाली है। अगर रेलवे ऑटोमेशन नहीं होता, या MIS का यूज नहीं होता, कंप्यूटर का यूज नहीं होता, तो कैसे पता चलता? फोर्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। आपकी कंपनी का रियल सेल्स क्या है? स्टॉक मार्केट में सेल्स एनालिसिस अगर MIS और कंप्यूटर नहीं होता, पहले सब कुछ शेयर जो है पर खरीदे जाते थे। अब क्या है, कोई जरूरत नहीं, ऑनलाइन गए, खरीद लिए, जब चाहे तब बेच दिए। आप खुद से कर सकते हो। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, आपके पास डेटा नहीं होता था। उसके बाद, टू प्रोवाइड, गाड़ी खरीदने गया, गाड़ी ले लेना है मेरे को। बेस्ट एंड फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फास्ट हुआ कि नहीं? ईमेल देखो, आपका ऑफिस ऑटोमेशन होने से कम्युनिकेशन फास्ट हो गया। आप किसी को मेल भेजना है, मैसेजिंग भेजना है, व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, इंस्टेंट मैसेज भेजना है, कितना आसान है। इंस्टेंट मैसेज आइए कितना भेज सकते हैं। पहले जब ये चीजें नहीं थी, ऑफिस आपका ऑटोमेट नहीं था, तो कितना दिक्कत होता होगा। आपको किसी को मैसेज भेजना है तो पहले लैंडलाइन फोन भी बहुत कम घरों में होता था, तो लोग पड़ोसी के यहाँ जाकर बैठे रहते थे कि मेरा फोन आएगा तो मेरा फोन आएगा। अब क्या है, हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में फोन है, तो फास्टेस्ट जैसे ऑफिस ऑटोमेट हुआ, घर भी ऑटोमेट होता चला गया। तो ऑफिस ऑटोमेशन ब्रिंग्स द रिवोल्यूशन इन द वर्किंग कल्चर इनसाइड द ऑफिस। आज आपको मान लीजिए सुबह की फ्लाइट पकड़नी है, आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, सेम डे टिकट मिल जाता है फ्लाइट उड़ने से 2 घंटा पहले ये चीजें नहीं थी, क्योंकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है वेब एप्लीकेशन के ऊपर कि कितना सीट आपके पास खाली है, कितना भरा हुआ है। पहले ये चीजें नहीं थी। सब कुछ आपको टिकट लेना है, अभी आपको टिकट लेना है पटना से दिल्ली का, तो पहले पटना स्टेशन जाइए। जब ये ऑटोमेशन नहीं था, वहाँ बाबू रजिस्टर निकाला, फिर उसमें पन्ना पलटना शुरू किया, हाँ इतना खाली है, इतना खाली है, इतना खाली। बाबू अब क्या है, ठीक है, पटना का बाबू ने रजिस्टर मेंटेन किया। अब आपको टिकट मुगल सराय से लेना है दिल्ली का, समझ में आ रहा है। बाबू ठीक है पलट रहा है रजिस्टर। तो पटना में अगर 10 सीटें खाली है तो ट्रेन खाली चली जाती थी 10 सीटें छोड़ के पटना से दिल्ली, क्योंकि पता ही नहीं है पटना से मुगल सराय कौन जाएगा आपका स्टेटस लेके, फिर मुगल सराय से कानपुर कौन जाएगा स्टेटस लेके, कितना सीट खाली है कितना खाली नहीं है, कितनी परेशानी थी। आज क्या है, एक आम आदमी भी देख सकता है कि भाई लैपटॉप खोला यार, CTC की साइट खोली, यहाँ कितनी सीटें खाली है, किस ट्रेन में कितनी सीटें खाली है, किस ट्रेन का टाइमिंग क्या है, किस ट्रेन का लोकेशन क्या है, सब कुछ आपके सामने। तो ऑटोमेशन है ना, रेलवे ऑटोमेशन ही हुआ ना थ्रू द सॉफ्टवेयर। तो उसी तरह आज ऑफिस ऑटोमेट, ऑफिस
एक चेयर पे बैठे बैठे या चार, या आपके कॉलेज में ही सीमेंट में आप एक जगह फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए, वो आपको बता देगा कि कितना फीस आप पे बाकी है। बताता है, कैसे बताता है? उसके पास ऑफिस ऑटोमेशन है। पहले क्या होता था, रसीद लाइए, रसीद काटिए, रसीद दिखाइए, फिर उसको रजिस्टर पे चढ़ाइए, इस बच्चे ने इतना पैसा दिया। हम लोग का टाइम नहीं होता था। अब रसीद खो गया, बच्चे भी परेशान, उसके माँ बाप भी परेशान, क्लर्क चेंज हो गया, वो परेशान। अब कोई दिक्कत है? तो ऑफिस ऑटोमेशन के माध्यम से आपका रिवोल्यूशन हो गया, काम फास्ट हो गया, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया। किसी एक दूसरे एम्प्लॉय को मैसेज करना हमने ईमेल के द्वारा कर दिया, या कि नहीं? तो सब कुछ स्पीडी मोड में आ गया, आया कि नहीं? स्पीडी मोड आ गया, एक्यूरेसी भी आई। एक्यूरेसी आई कि नहीं? जैसे पहले हम भरबल आपको बोल दिए भाई तुम ये काम कर लेना, तुम नहीं किए, फिर कहो सर आप बोले तब थे। ऑफिसों में ऐसा होता था, आपने बोला ही नहीं था, सर को झूठ बना दिया। अब कि हम आपको मेल कर देंगे कि हाँ यू हैव टू डू दिस वर्क, तो ये टाइम भी आ जाएगा कि मैंने आपको कितने बजे मेल किया। मैंने आपको सुबह 9 बजे मेल किया, शाम आपसे हम 8 बजे पूछ रहे हैं, आपका काम हो गया? आप तो फंसे हुए हैं क्योंकि मेल आपके पास पहुंचा हुआ है कि नहीं? तो स्पीडी वर्क का बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ सब लोग लिखिए इसी में। ऑफिस फंक्शंस नीडेड टू बी ऑटोमेटेड। आप लोग भी लिखिएगा ऑनलाइन। ऑफिस फंक्शंस उसी में सर टू बी ऑटोमेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफिस में क्या क्या जरूरत पड़ता है ऑटोमेट करने के लिए? ऑफिस फंक्शंस नीडेड टू बी ऑटोमेटेड। लिखिए, मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर, मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म इन एन ऑफिस। ऑफिस में काफी सारे काम होते हैं। आप एक चीज जान लीजिए कि मैं जब हैदराबाद में जॉब करता था, कहाँ करते सर, कौन कंपनी में? कोरोना के साथ जॉब कर रहा है, प्रोजेक्ट क्रैश कर गया, सऊदी अरब का प्रोजेक्ट था, बीच में खत्म हो गया। सैलरी कम देता था क्या सर? तो उसमें हम लोग को मिलता था वो, जैसे 3 कॉफी पीने का, उस कार्ड को लगाइए मशीन में, 1 कॉफी लीजिए, 2 लीजिए, तीसरा के बाद वो कॉफी देता ही नहीं था। मशीन में ऐसी कोडिंग की थी कि 3 ही कॉफी ले सकते हैं आप, मतलब बटन दबाइए 3 कॉफी आपको 9 से शाम 7 बजे की ले सकते हैं। चौथा, क्योंकि बहुत लोग थे कि जब तक वो कार्ड नहीं था 5 बार 6 बार 7 बार फ्री का चीज था तो जितना ले लो। तो वो कार्ड जब लग गया, तो कार्ड क्या हुआ, ऑटोमेशन हुआ कि नहीं हुआ? वो क्या था, जैसे हम लोग का अटेंडेंस बनता था कार्ड से, कार्ड ऐसे मशीन में सटा दी और अटेंडेंस बन गया। तो क्या है कार्ड, क्या है? आपकी मंथली अटेंडेंस ऑटोमेशन सिस्टम है। क्या है? सिंपल सी बात है। पहले जब हम एक जगह थे, दिल्ली में जॉब करते थे, वहां लिखना होता था, पूरा इंडिया घूम लिए। 10 बजे हम पहुंचे, 11 बजे, कभी 11:30 बजे मैनेजर को मिला हुए, सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर। मशीन प्लीज आपका सुनेगा? मशीन भी सुन लेगा? मशीन नहीं सुनेगा, क्योंकि एएम तो एएम, पीएम तो पीएम। 1-1 मिनट मशीन कैलकुलेट कर लेता है, 1-1 पीएम। तो ये क्या हुआ, जैसे पंचिंग विद द टी, पंचिंग विद द अटेंडेंस, क्या है? ऑफिस ऑटोमेशन ही तो है, और क्या है? नहीं तो लिखो, मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन एन ऑफिस, कॉमा फुल स्टॉप। ऑनलाइन लिखो, द बेसिक फंक्शंस, the basic functions which are needed to be, the basic functions which are needed to be automated in any office are, in any office are। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, छूट गया सर। डॉक्यूमेंट जनरेशन। फर्स्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट जनरेशन, ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट जनरेशन का मतलब हुआ
कि आप सारा अपना मार्कशीट, एक्सपीरियंस, व्हाट एवर यू हैव एजुकेशन, सबको आप स्कैन करके रखते हो कि नहीं? सब कुछ को स्कैन करके आदमी अपने ईमेल आईडी पे रख लेता है। क्यों रख लेता है? हार्ड कॉपी हर जगह ले जाने में खतरा है, कहीं गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो क्या हुआ? डॉक्यूमेंट जनरेशन मीन्स योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, एवरीथिंग यू केप्ट ऑन योर मेल। सेकेंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट। हाँ, अभिनव पांडे ये पूछा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन? ये तो मैंने लिखवा दिया ना 6 पॉइंट, फिर भी पूछ रहा है तो इसको, इसमें कि आप ऑफिस की एफिशिएंसी को बढ़ाना। अभिनव पांडे, इफ सेविंग मैन पावर। क्या मैन पावर को सेविंग मैन पावर नहीं क्या लिखवाया। बोलते, मैं समझ पा रहा हूं। टू इंक्रीज दी, देखो ऑफिस ऑटोमेशन का फायदा भी लिखना मत कोई। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑफिस टास्क, टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स, टू प्रोवाइड बेस्ट एंड फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन, टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट एज वेल एज कस्टमर ऑल्सो। ठीक है? जैसे आज मान लो इन्फोसिस कंपनी अपने शेयर डिविडेंड को कुछ पैसा देना चाहती है पर शेयर, तो अनाउंस करेगी तो इंफॉर्मेशन तुरंत सब लोगों पे स्प्लिट कर जाएगा। अब देखो ऑफिस ऑटोमेशन करने का क्या फायदा है, सुनो। आपका ऑफिस ऑटोमेटेड नहीं कीजिएगा, अगर अटेंडेंस किसी बच्चे, किसी आदमी को बनाना है, हाँ बातचीत नहीं करो भाई थोड़ा सा। ऑफिस ऑटोमेशन में अगर किसी को अपना अटेंडेंस बनाना है, अगर पेन और पेपर पे रहेगा तो आदमी 2 घंटे लेट, 3 घंटे लेट आके भी पुराना टाइम, एक्चुअल टाइम डाल देगा। हाँ लेकिन हाँ मैनेज हो सकता है, लेकिन ऑफिस ऑटोमेशन में जब आप अपना पंच कार्ड से, अपने थंब इंप्रेशन से, अपने बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस बनाएंगे तो वहां तो टाइम जो एक्चुअल होगा वही टाइम आएगा, आएगा कि नहीं? और बहुत चीजें हम लोग पंच कार्ड से ले सकते, मशीन को कंट्रोल कर सकते। आज आप घर में ही ऑफिस एसी को अपने मोबाइल से कंट्रोल करते हैं, क्या है? दैट इज आल्सो ऑटोमेशन। क्या है? ऑटोमेशन ही तो है। वॉशिंग मशीन को चला के हम चले जाते हैं इधर उधर, आधे घंटे में कपड़ा वॉश हो जाएगा, क्या है? दैट इज आल्सो ए ऑटोमेशन। तो ऑफिस ऑटोमेशन करने का ही हुआ कि ऑफिस का जो काम है, पेन और पेपर का यूज मिनिमम से मिनिमम हो जाए और टेक्नोलॉजी का यूज मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए, ताकि पेन पेपर बचेगा तो आपके पेड़ पौधे भी भविष्य के लिए बचेंगे। जो पेपर बनता है पेड़ से बनता है, तो भविष्य में प्रदूषण कम हो उसके लिए भी इसका यूज है। अब सुनो, हम लोग को ऑफिस फंक्शंस नीडेड टू बी ऑटोमेटेड का पहला पॉइंट डॉक्यूमेंट जनरेशन। सुनो, हम लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, अपना एज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब कुछ, अपना अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट का स्टेटमेंट, सब कुछ हम कहाँ रखते हैं? अपने ईमेल आईडी पे अटैच करके रखते हैं। क्या है वो? आजकल एक डिजी लॉकर का भी कंसेप्ट आ गया है कि एवरीथिंग यू कैन केप्ट ऑन दैट फोल्डर, एवरीथिंग यू केप्ट ऑन दैट फोल्डर। कि मान लीजिए आप हर समय ड्राइविंग लाइसेंस को पॉकेट में रख के चल सकते हैं, प्रदूषण को हर चीज नहीं चल सकते, आपको पुलिस पकड़ के लाओ 2000 रुपया। डिजी लॉकर खोल के दिखा दिए, भैया मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है आप देख लो, तो आपको टच नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो आपको 200-400 तो खींच ही लेगा, कुछ ना कुछ पैसा ले ही लेगा, तब आपकी जान छोड़ेगा, मारता भी है सर। सेकेंड पॉइंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। 1 मिनट, सेकेंड पॉइंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको प्रोसेस कैसे करते हैं। जैसे आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट को कॉलेज में प्रोसेस किया जाता है कि किस बच्चे ने फॉर्म भरा, किस बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा, सबका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास होता है। दैट इज कॉल्ड
डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, कोई इनपुट मिला उसको प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। थर्ड पॉइंट, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एचआर टीम है तो उसको एचआर का डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, मार्केटिंग टीम है तो मार्केटिंग का डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, सेल्स टीम है तो सेल्स का दे दिया जाएगा, सबको एक जगह क्यों रखा जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, आर्चीवल स्टोरेज, जैसे आर्चीवल स्टोरेज, तो ये चीज तो आप लोग जानते होंगे, हर सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे कि हम लोग काम करते हैं उसके बाद सारा चीज को स्टोर, कितना तुम आगे बैठ के कर रहे हो आज बेवकूफ की तरह, अच्छे लड़के बच्चे बनो। हाँ, आज कोई सा भी काम हम करते हैं बच्चे आते रहते हैं 1 बजे तक। नहीं होता है क्या, आप कोई भी काम करते हो तो उसको स्टोर करके रखना है, स्टोर करके रखना है। आर्चिव का मतलब क्या होता है? क्या आर्चिव का मतलब क्या पूछ, जो आप बताएं सर, अभी जो अभी बोल रहे हैं सर, आर्चिव। हाँ, स्टोरेज का मतलब होता है कि हम सब चीज को, आप मूवी को देखने के बाद स्टोर करके रखते हो, उसी तरह सारा डॉक्यूमेंट जो भी आप प्रोसेस करते हो उसको स्टोर करके रखते हो। स्टोर कहाँ पे होता है, प्राइमरी मेमोरी में कि सेकेंडरी मेमोरी में? ऑनलाइन। सारा डॉक्यूमेंट जब हम काम करते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। तुम लोग को एग्जाम में काम आएगा, ध्यान रखना है। एग्जाम जो 22 तारीख से शुरू हो रहा है, जब सब हम काम करते हैं तो काम करने के वक्त, जैसे अभी जूम चल रहा है, ये जूम कहाँ पे है, प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी मेमोरी में। कहाँ पे है? प्राइमरी मेमोरी में। जब काम खत्म हो जाएगा, जब इसको स्टोर कर देंगे तब, तो जब भी आपका, अब बताओ, जब हम डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ भी काम हम कर रहे हैं, तो वो कहाँ रहेगा? करने के बाद जब हम उसको स्टोर कर देंगे तब, समझ गए? अब लिखो सब लोग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन, क्या कहे? सेकेंडरी। अब लिखो टाइप्स ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो राइट डाउन टाइप्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। अभिनव पांडे, प्राइमरी मेमोरी टेम्पोररी स्टोरेज डेटा, तो हम स्टोरेज कहाँ करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। क्वेश्चन पूछ रहा था, टाइप्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। पहला, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का टाइप क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट लिखे, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या? कम्युनिकेशन सिस्टम। थर्ड पॉइंट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम। हम बोले तो देखने लगा किताब, हम जो वीडियो बना रहे हैं। पहला पॉइंट टाइप्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन है। फर्स्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सेकेंड पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम, थर्ड पॉइंट टेली कॉन्फ्रेंसिंग, TELECONFERENCING, टेली कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स। फोर्थ, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। फोर्थ, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। हाँ, अब बताओ डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट से क्या समझते हैं आप लोग? अब सुन लो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लीज केयरफुल। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में
जैसे हम लोग कोई किसी का डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, रिज्यूम बना रहे हैं, बायोडेटा बना रहे हैं, तो कहाँ पे बनाएंगे? MS वर्ड पे। आपका मार्कशीट हम लोग बना रहे हैं, नंबर बना रहे हैं, कहाँ पे बनाएंगे? MS एक्सेल पे। आपका PPT बना रहे हैं तो कहाँ पे बनाएंगे? पावर पॉइंट पे। तो ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में सपोर्ट करता है। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम फोकस ऑन वर्ड प्रोसेसिंग। लिख सकते हो क्लाइंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, WORD, वर्ड प्रोसेसिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली। यस सर। जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आपके टेक्स्ट को, आपके डेटा को, आपके इंफॉर्मेशन को कैसे ढंग से उसको रखा जाए, कैसे उसको मैनेज करके रखा जाए, स्टोर किया जाए। क्या स्टोर किया जाता है सर? स्टोर क्या? जैसे आपको अभी कोई काम दिया ऑफिसों में कि ये प्रोसेस करना है, तो पहले प्रोसेस आपको मान लिया कोई PPT बनाने के लिए ऑफिस में दिया गया, तो आप PPT बनाओगे तो किस पे बनाओगे? पावर पॉइंट पे बनाओगे। आपको मान लीजिए किसी क्लास का रिजल्ट निकालना है तो कहाँ बनाओगे? MS एक्सेल पे बनाओगे। एक्सेल पे बनाएंगे, एक्सेल पे। किसी आदमी का रिज्यूम बनाना है, बायोडाटा बनाना है, वर्ड पे। इस वर्ड पे बनाओगे। जब काम जिस पे करोगे, मतलब एडोब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। हाँ बोलो। मोनिका, सर रेज्यूम हम एडोब पेज मेकर में भी तो बना सकते हैं। मोनिका एक मिनट, म्यूजिक क्यों सुन रही हो बेटा? अभी मन कर रहा होगा। गलती से ऑन हो गया होगा सर। थोड़ा सा नो सर, हॉस्टल में बज रहा है। अगल बगल हॉस्टल में बज रहा था सर। ठीक है। हाँ ऋतिक कुमार सर बोल रहे हैं एडोब पे सर, बना सकते हैं। क्या बेटा? बोल रहे हैं सर कि रेज्यूम को सर एडोब पेज मेकर में भी तो बना सकते हैं। आवाज ही नहीं आता। नेटवर्क इशू है सर। सर नेटवर्क आपका इशू है सर, थोड़ा सा इधर उधर जाइए। मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? एडोब फोटोशॉप लिख के दो ना, लिख के दो ना, तुम लिख दो, चैट बॉक्स में लिखो। देखो रिज्यूम का क्या होता है, रिज्यूम को एडोब फोटोशॉप क्या होता है? एडोब सर आपका नेटवर्क इशू है सर। क्या तुम लोग कनेक्ट नहीं हो? अच्छा क्लास का कोई बच्चा कनेक्ट हो जाओ, आवाज समझो तो। ठीक है, जो भी है नेचुरल है वो। ठीक है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक बच्चे को क्लास से ऑनलाइन, वो बताएगा तुम्हारी क्वेश्चन। रुक जाओ। एक बच्चा एक क्वेश्चन में। आप पूछो। हाँ ऋतिक बताओ। अब ऋतिक कुमार आप बोलो ऋतिक। यस सर। सर बोल रहे हैं सर MS वर्ड या फिर सर एडोब पेज मेकर में भी तो रेज्यूम बना सकते हैं सर। एडोब रीडर पे। एडोब पेज क्या होता है? सुन लो पहले। एडोब पेज मेकर एडोब बोल रहे हैं रीडर सर। में जैसे सुनो, MS वर्ड में हम लोग सारा फंक्शनलिटी कर सकते हैं, एडिटिंग, कट, पेस्ट, सब कुछ। लेकिन जब एडोब पे काम करते हैं तो एडोब एक तरह से उस फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है। अगर सर वर्ड अवेलेबल नहीं रहेगा तो? क्या बेटा? वर्ड अवेलेबल नहीं रहेगा तो फिर रिज्यूम कैसे बनाएंगे? रिज्यूम हाँ तो एडोब पेज मेकर पे बना सकते हैं ना? हाँ बना सकते हैं। हाँ अब नेक्स्ट क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आओ ताकि टॉपिक ज्यादा से खींचा जाए।
यस सर। नेक्स्ट क्लास में मजेदार क्लास है, प्रिंटर वगैरह सीखना है, थोड़ा सब लोग आओ तो मजा आएगा। आएंगे सर। इसमें लैब नहीं है, क्या लैब है बताओ, क्या करवाना है हम करवा देंगे, जो बोलोगे करवा देंगे। हाँ लेकिन अगर तुम लोग को फर्स्ट सेम में लैब कम हुआ होगा टैली का करवाइए सर कोर्स। टैली का कराइए, टैली काम करना है। वो दिक्कत तुम लोग को होता होगा एमएस सेक्शन में कैसे काम करें, वर्ड में इधर से इधर के उसी का दिक्कत। डिजाइनिंग करने का सिखाइए सर। क्या बेटा? डिजाइनिंग कैसे किया जाता है, कंप्यूटर ग्राफिक। अच्छा अब आज एक मिनट एक काम करो, आप लोग अटेंडेंस ऑनलाइन मेरे मोबाइल पे मैसेज करो व्हाट्सएप। करते हैं, अटेंडेंस भेज दो भाई। बैठे हैं साक्षात। अटेंडेंस भेजो, कोई क्लास में बच्चा है जो पढ़े, तुम भेज दो। यहाँ का कैसे पढ़ते नहीं है क्लास में, पढ़ते हैं। क्लास में मॉनिटर नहीं है सर। हाँ तुम्हारा रुको, सब लोग अटेंडेंस बनेगा भाई, अभी ऐसे मत करो बेवकूफों की तरह। ऋतिक तुम ही लेके भेज दो ना सर को अटेंडेंस। ऋतिक कुमार चला गया सर, भेज दिए। सर अटेंडेंस चला गया सर, देख लीजिए आप। ठीक है मीटिंग एंड कर रहे हैं हम। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ठीक है अटेंडेंस सब लोग बच्चों का आ गया ना? गुड डे थैंक यू सर। सर। ठीक है थैंक यू सर। ओके नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग, सो प्लीज ओके सर। टेक केयर और नेक्स्ट क्लास में ज्यादा बच्चे आओ ऑनलाइन ऑफलाइन। आएंगे सर, बाय सर। बाय।